सवर्ण हिंदू टीचर और किसी दलित छात्र को पीट कर मारेगा तो उसके साथ में और जो सवर्ण पढ़ने वाले जो लड़के हैं, बच्चे हैं, उनका मॉरल हाई हो जाएगा और इस तरह से मॉब लिंचिंग की वारदातें बहुत बढ़ जाएंगी। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है कि जातिवाद जाति हिंदुओं की मानसिक बीमारी है और उस बीमारी से पूरा देश परेशान है। ये डॉक्टर अम्बेडकर का स्टेटमेंट आज है। अगर मैं सीधे शब्दों में कहूँ और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के शब्दों में कहूँ, इस्लाम ही एक इलाज है। जो सामाजिक सुरक्षा है कि दलित पिटता है तो बाकी लोग तमाशा देखते हैं, इस्लाम में दाखिल होने के बाद, मुसलमान बनने के बाद पूरे देश का मुसलमान, पूरी दुनिया का मुसलमान उसके पीछे खड़ा हो जाएगा। किसी की औकात नहीं होगी कि उस दलित से मुसलमान बने हुए को हाथ भी लगा सकें। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। सर, जालौर में जो कि राजस्थान में है, एक छात्र जो कि स्कूल में पढ़ता था, मात्र मटके से पानी पी लेने के जुर्म में शिक्षक स्वयं उसका माने उस्ताद शिक्षक जो है उसको पीट कर उसकी हत्या कर देता है। आरोप ये है कि चूंकि वो छात्र दलित था इसलिए शिक्षक का ये कहना था कि तुमने मटका क्यों छुआ। बस इतने ही आरोप में उसकी पिटाई होती। क्या कहेंगे इसके? देखिए, जो लोग आरक्षण के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं और उनका कहना होता है कि जातिवाद ख़त्म हो गया है इसलिए आरक्षण ख़त्म हो जाना चाहिए, ये जालौर की घटना उनके मुंह पे तमाचा, आरक्षण विरोधियों के मुंह पे करारा तमाचा है। जब एक दलित छात्र आज की तारीख में जब उसके एक सवर्ण हिंदू के घड़े को छूने मात्र से उसकी पीट कर हत्या हो जाती है, तो अब कहाँ जाएगा? छात्र अपने माँ बाप से ज़्यादा टीचर को अहमियत देता है। कोई भी छात्र हो, यहाँ शहर का हो या गांव देहात का हो, वो अपने अध्यापक की बात मानता है। तो अगर इस तरह की घटनाएं होंगी कि सवर्ण हिंदू टीचर और किसी दलित छात्र को पीट कर मारेगा तो उसके साथ में और जो सवर्ण पढ़ने वाले जो लड़के हैं, बच्चे हैं, उनका मॉरल हाई हो जाएगा और इस तरह से मॉब लिंचिंग की वारदातें बहुत बढ़ जाएंगी। तो 75 वर्ष पूरे हो गए आज़ादी के, क्या आपको लग रहा है कि छुआछूत अभी तक ख़त्म नहीं हुआ? देखिए, बड़ी अजीब बात है कि एक कुम्हार घड़ा बनाता है, अब तो खैर परिवर्तन हुआ है, जो कुम्हार घड़ा बनाता है, घड़े की उसकी मिट्टी को कूटता है, उसमें वो थूकता भी होगा, उसके बच्चे कई बार उस मिट्टी पे पेशाब भी कर देते होंगे। उस मिट्टी से जब घड़ा बन के जाता है, घड़ा बन जाता है, पक जाता है, वो किसी सवर्ण के यहाँ चला जाता है, तो वो कुम्हार या कुम्हार का बच्चा उस घड़े को छू नहीं सकता। जिस मिट्टी से जिसने खुद बनाया और जिसके उसके बच्चों ने पेशाब भी की होगी, थूका भी होगा, उसने भी थूका होगा, पसीना भी पहुँचा होगा, उस मिट्टी से बना हुआ घड़ा सवर्ण हिंदुओं के यहाँ जाके इतना पवित्र हो जाता है कि वो घड़ा बनाने वाला कुम्हार भी उसको छू नहीं सकता। तो आप समझिए कि जातिवाद का जहर कितना गहरा है इस देश में। आप कल्पना करिए कि कैसे ये जातिवाद कब ख़त्म होगा। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है कि जातिवाद जाति हिंदुओं की मानसिक बीमारी है और उस बीमारी से पूरा देश परेशान है। ये डॉक्टर अम्बेडकर का स्टेटमेंट है। नहीं तो इसका इलाज क्या है फिर? इलाज है, अगर मैं सीधे शब्दों में कहूँ और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के शब्दों में कहूँ, इस्लाम ही एक इलाज है। इस्लाम के अलावा कोई रास्ता नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर हमारे लोग इस्लाम में दाखिल हो जाएंगे तो फिर उनकी कोई नाम से ही पता चल जाएगा कि ये मुसलमान है, फिर जाति खत्म हो जाएगी, जाति का नाम ही नहीं आएगा। वो वहाँ भी जाके सैयद, शेख, पठान जो कुछ भी होंगे किसी भी नाम से जाने जाएंगे, वो मुसलमान के नाम से जाने जाएंगे और जातियों के नाम से उनकी पहचान खत्म हो जाएगी। नहीं, आप इस बात को मानते हैं कि भारत में अगर कोई इस्लाम में चला जाता है, इस्लाम की शरण में, तो क्या फिर वो इनके जुल्म ज़्यादती से वो महफूज हो जाएगा? देखिए, महफूज क्या हो, जब बाबा साहब ने जब इस्लाम की बात कही, डॉक्टर मुंजे जो इनके उस समय जो ये थे शंकराचार्य थे, उनके सेक्रेटरी थे, और जब जाति धर्म परिवर्तन की बात बाबा साहब कर रहे थे तो उन्होंने डॉक्टर बी.एस. मुंजे को डॉक्टर अम्बेडकर के पास भेजा कि जाओ तो मालूम तो करो डॉक्टर के मन में क्या चल रहा है। उस समय बाबा साहब अम्बेडकर ने एक लिखित बयान दिया और उस लिखित बयान में साफ कहा कि अंग्रेज़ों ने यहाँ के मुसलमानों ने बहुत लंबे समय तक इस देश में हुकूमत की है और उनकी माली हालत अच्छी है, वो किसी दलित को भूखा नहीं मरने देंगे। और कुरान पाक भी यही कहता है कि अगर किसी मुसलमान का
पड़ोसी अगर भूखा सो रहा है तो फिर उसकी नमाज हराम मानी जाती है। दूसरी बात उन्होंने कही कि मुसलमान पूरे देश में फैले हुए हैं, जो सामाजिक सुरक्षा है कि दलित पिटता है तो बाकी लोग तमाशा देखते हैं, इस्लाम में दाखिल होने के बाद, मुसलमान बनने के बाद पूरे देश का मुसलमान, पूरी दुनिया का मुसलमान उसके पीछे खड़ा हो जाएगा। किसी की औकात नहीं होगी कि उस दलित से मुसलमान बने हुए को हाथ भी लगा सकें। यानी सामाजिक आर्थिक दोनों उसको फायदा मिलेगा। हाँ, सामाजिक सुरक्षा भी मिलेगी और आर्थिक लाभ भी मिलेगा। और तीसरी बात उन्होंने कही कि अगर पूरा मुसलमान, पूरा दलित समाज इन टोटल इस्लाम में दाखिल हो जाता है तो पॉलिटिकल राइट हमें डबल होकर मिलेंगे, हमें पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हमारे लिए आसान हो जाएगा। जब हम राजनीतिक सत्ता हमारे हाथ में होगी, हम उसके बाद किसी की औकात नहीं होगी कि हमारी बहन बेटी की तरफ आंख दिखाएं। तो क्या इसी के लिए बाबा साहब अम्बेडकर को इस्लाम की तरफ आने से रोका गया? बिल्कुल ये हो सकता है। देखिए उस समय के जो हालात थे, उस समय जितने भी कर थे, चाहे मावलन कर हों चाहे दूसरे कर हों, उन्होंने घेरा हुआ था। और अगर डॉक्टर अम्बेडकर इस्लाम की खुली वकालत करते तो हो सकता है कि उनकी हत्या हो जाती। इसलिए क्योंकि वो समझदार थे, जानते थे उन्हें बहुत कुछ करना था, पैगाम देना था। एक ये बौद्ध धर्म का तो एक सिख अरेंजमेंट था। जब उन्होंने बात की तो 3 धर्मों की बात की, इस्लाम की बात की, क्रिश्चियनिटी की बात की और सिखिज्म की बात की। बाबा साहब ने क्रिश्चियनिटी को नकारा कि अगर हम 6 करोड़ दलित, 6 करोड़ अछूत अगर हम ईसाई बन जाते हैं तो यहाँ से अंग्रेज कभी नहीं जाएगा और ये देश के लिए घातक होगा। उन्हें देश की आज़ादी बहुत अहम थी, अंग्रेज अहमियत नहीं रखता था। जो ये था ये क्या नाम है, क्रिश्चियनिटी अहमियत नहीं रखती थी, इसलिए उन्होंने क्रिश्चियनिटी को नकार दिया। और सिख थे, सिख एक कोने में थे और उस समय ज़्यादा माली हालत अच्छी नहीं हो सकती थी, तो इनसे न तो सुरक्षा मिल सकती है न आर्थिक स्थिति समझ सकती है, तो इसलिए उन्होंने सिखिज्म को उस समय बाबा साहब ने रिजेक्ट किया था। और इस्लाम के बारे में चौथी बात, क्योंकि जाति के आधार पर यहाँ जुल्म होता है, जाति के आधार पर नफरत होती है इंसान से, तो अगर हमारे लोग इस्लाम में दाखिल होते हैं तो उनका जो कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन है, कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, तो उनका नाम भी बदल जाएगा और बदले हुए नाम से उनकी पहचान एक मुसलमान की होगी और जाति के आधार पर उनकी पहचान ख़त्म हो जाएगी, जातिवाद ख़त्म हो जाएगा। और निश्चित तौर से जो एक बहुत बड़ी साजिश इन्होंने 1947 में रची थी गांधी एंड कंपनी ने, कि इस देश को जैसा लोग कहते हैं कि 3 टुकड़ों में बांटा गया, 3 टुकड़े किए गए। इस मुल्क के 3 टुकड़े नहीं किए गए थे, बल्कि मुसलमानों को 3 टुकड़ों में तकसीम किया गया था कि जिससे कि मुसलमान कभी भी का पॉलिटिकल पावर कम किया गया। हाँ, जिससे कि मुसलमान कभी इक़्तिदार में ना आ सकें, कभी शासन सत्ता में ना आ सकें, इसलिए उनको 3 टुकड़ा में बांटने की साजिश थी और उस साजिश में वो कामयाब हुए थे।